बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। इससे ये होगा कि आप एक्सप्रेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एडिशन कैसे हो रही है, मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है, वो आपको ईज़िली पता लग जाएगा। ठीक है, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। इससे पहले आप एक थोड़ी सी और चीज़ देख लें। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये वाली जो चीज़ होती है, यानी कि जिसके ऊपर पावर होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, दरअसल बेस होती है। क्या होती है? बेस होता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है? पावर। यानी बेस के ऊपर वाली जो चीज़ होती है वो पावर होता है। ठीक है, और ये जो हमारे पास बेस के साथ वाली जो चीज़ होती है वो उसको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो अब एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए कंडीशंस कौन सी होती हैं? अगर आप किसी भी टर्म को, यानी अलजबरा में किसी भी टर्म को जिसके साथ वेरिएबल है उसको ऐड करना चाहते हैं या उसको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंडीशन ये लाजिम है कि उन दोनों का बेस सेम होना चाहिए। यानी आप जिन दो टर्म को ऐड कर रहे हो उनका बेस सेम होना चाहिए। नंबर 1 कंडीशन, यानी क्या होना चाहिए? उनका बेस सेम हो। क्या हो? सेम हो। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। सही है। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होगी? दूसरी कंडीशन ये होगी उन पे पावर भी क्या हो? सेम हो। पावर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये होगी कि बेस सेम हो। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? पावर भी सेम हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 3x² प्लस 8x²। आप इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका बेस भी सेम है और इनके ऊपर पावर भी सेम है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें, अगला टर्म क्या है हमारे पास? देखें 3y²। यहाँ पे इनका बेस डिफरेंट है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो ये ऐड पहली कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे। दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना लाजमी है। पहली कंडीशन बेस सेम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन पावर सेम होनी चाहिए। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? कोफिशिएंट्स आपस में ऐड होंगे, यानी 8 और 3 कितने हो जाएंगे? सिंपल 11, और बाकी ये सेम आ जाएगा। x के ऊपर क्या आ जाएगी? स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आप ऐसे कभी नहीं करना कि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो पावर भी ऐड हो जाएंगी। एडिशन में कभी भी पावर और एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कभी भी पावर ना ही सब्ट्रैक्ट होती है, ना ही क्या होती हैं? ऐड होती हैं। ठीक है, जितनी उनकी पावर होती है वही सेम आ जाती है। देख सकते हैं ना कि इन दोनों में क्या है? x² कॉमन है। ठीक है, तो x² आ जाएगा इसमें, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने आ जाएगा? 11, और ये प्लस का 3y²। ठीक है, अगर सिंपल मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे देखें x, और आंसर तो इसका यही है। दोनों में x² कॉमन है, तो x² हम ले लेंगे कॉमन। मैं एडिशन का तरीका बता रहा हूँ कि हो कैसे रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट आपको कह दिया कि 8 और 3 कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें दोनों में क्या है? x कॉमन है, x², तो x² कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा 3 + 8, और यहाँ पे क्या बचेगा? 3y²। 3 और 8 कितने हो जाएंगे? x² तो सेम रहा, 3 और 8 कितने हो जाएंगे? 11 + 3y², तो ये आ जाएगा 11x² + 3y²। ठीक है, आंसर तो सेम आएगा, लेकिन आप टाइम बचाना है आपको। सिंपल आप कह दें कि 3x² + 8x² = 11x² + 3y²। ये ऐड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन दोनों की बेस सेम नहीं है। पावर हालांकि सेम है, लेकिन पहली कंडीशन क्या है कि ये दोनों की बेस सेम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि उनके पावर सेम होने चाहिए। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 3a - 2b + b + a + a²। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, आगे आपको काम आएगी मल्टीप्लिकेशन में। अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 3a लिखा हुआ है, जिसके भी ऊपर कोई पावर नज़र नहीं आ रही, उसके ऊपर हमेशा 1 होती है। ये आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में काम आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है? 3a है, और यहाँ पे हमारे पास 2b। हमने कहा एडिशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? दोनों के बेस सेम होने चाहिए। यहाँ पे a है बेस, यहाँ पे भी क्या है? a है, तो ये कितना हो जाएगा? ये प्लस का है, 3a + a, तो कितने हो जाएंगे? 4a - 2b, और यहाँ पे क्या है? b है। अब एक चीज़ और भी आपको मैं बता दूँ कि लेट सपोज़ कि हमारे पास क्या है? x है। ठीक है, अब हम देखें कि x के ऊपर भी कोई नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सामने भी कोई नंबर हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमेशा इसकी पावर 1 होगी, और हमेशा इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा, जिसके साथ कोई भी टर्म ना लिखी हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एक b है, यहाँ पे -2b है, तो क्या बचेगा? बाकी माइनस का b बचेगा, और यहाँ पे प्लस का a²।
ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा तरतीब में लिख दें तो a² प्लस 4a माइनस b। अब ये क्यों नहीं ऐड हुआ? क्योंकि इन दोनों के पावर सेम नहीं है। बेस हालांकि सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। चौथा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास क्या है, 8x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 9। क्या ये सॉल्व हो सकता है? नहीं, ये सॉल्व क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन तीनों की बेस तो सेम है लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम कहेंगे ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। बस ये इतना ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इन तीनों की पावर सेम नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए पावर का सेम होना ज़रूरी है। पांचवा हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन का है, 8a² इंटू बी मल्टीप्लाई बाय 4a³ इंटू बी, यानी इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब ये होगा ऐसे कि कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। जिन दोनों की बेस सेम है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। बताता हूँ कैसे होगा। 8 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 32, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय a⁻3, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें किसको, b को b² के साथ, यानी कि मल्टीप्लाई कर दें किसको, b को b² के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 32। अब मैंने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि दोनों के पावर सेम होने चाहिए, बस कंडीशन ये है इसके लिए कि एक ही कंडीशन कौन सी, दोनों के बेस सेम होने चाहिए। क्या होना चाहिए, बेस सेम होगा, उन्हीं के ही पावर ऐड होंगे। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, दोनों का बेस सेम है, तो आप एक मरतबा ए लिखेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर पावर 3 है, तो कितनी हो जाएंगी, पावर ऐड होंगी ना, तो 2 और 3 कितने हो जाएगा आपके पास, 5 हो जाएगा। उसके साथ साथ आपके पास बी है, दोनों की बेस सेम है, तो ये आ जाएगा बी। पावर देखें कितना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसके ऊपर 1 है, तो बी के ऊपर क्या आ जाएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 32a⁵b³। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास है डिवीज़न। 30a³ b² डिवाइडेड बाय 6a² b, ठीक है। इससे ज़्यादा इतने क्वेश्चंस आते तो नहीं हैं, लेकिन आपको एक्सप्रेशन और इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी हो जाती है, इसीलिए मैंने ये करवा दी है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, डिवीज़न है, तो सिंपल क्या होगा, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ डिवाइड कर दें, सिंपल, ठीक है। अब देखें 6 का टेबल 30 को लग रहा है, बिल्कुल हाँ लग रहा है। कितनी मरतबा लगेगा, 5 टाइम्स, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 5a³ b² a² b, ठीक है। अब हम इन वेरिएबल्स को कैसे डिवाइड करें, इस वेरिएबल को डिवाइड करने का मेथड ये है, 5a³ b² डिवाइड था किसके साथ, a² इंटू b। आप ऐसा करें 5a, अब a के ऊपर पावर कितनी है, 3 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी यहाँ पे 2 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डायरेक्ट ही, और यहाँ पे आ जाएगा b। नीचे क्या है, b के ऊपर 1 है, तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 में से -1 हो जाएगा। सिंपल है, दोनों के बेस क्या हैं, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है a के ऊपर पावर 3 है, और इस a के ऊपर पावर कितनी है, 2 है, तो 3 में से मैंने डायरेक्ट 2 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा है b, उसके बाद मैंने ऊपर पावर दी है 2, और इस b के ऊपर पावर क्या है, 1 है, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया 1, तो कितना आ जाएगा, 5a के ऊपर पावर 1 और b के ऊपर भी पावर 1, तो 5ab आ जाएगा। क्योंकि 1 हम ऊपर कभी लिखते नहीं हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तब लिखते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन चलो मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। ज़्यादा इतना आपके पास टाइम होता तो नहीं है, लेकिन आप अगर एक मरतबा समझ गए तो वो क्वेश्चन आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें a के ऊपर पावर 3 थी, इसका मतलब क्या होगा, a मल्टीप्लाई a के ऊपर पावर 3 है, मतलब a कितनी मरतबा आ रहा है, 3 मरतबा आ रहा है। उसके बाद मल्टीप्लाई b कितनी मरतबा है, b के ऊपर पावर 2 है, इसका मतलब b इंटू b। यहाँ पे नीचे क्या है, a² का मतलब क्या है, a इंटू a। b एक मरतबा, ये तो b को हमने एक मरतबा लिख दिया, ठीक है। अब देखें ये एक a के साथ कैंसिल, ये दूसरा a इसके साथ कैंसिल,
बी, एक बी के साथ कैंसिल, बाकी ऊपर क्या बचा 5a और ये आ जाएगा b। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, आप डायरेक्ट पावर सब्ट्रैक्ट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है भैया। मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिया है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि पावर दोनों क्या है, एक माइनस की है एक पॉजिटिव की है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3bc लिख देंगे सिंपल। लेकिन आपने इस तरीके से नहीं लिखना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, बेस होना सेम होना लाजमी है। ठीक है, पावर सेम हो ना हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए बेस का सेम होना ज़रूरी है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दो चीज़ें ज़रूरी थी, कौन कौन सी, बेस और पावर। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी है, कौन सी, सिर्फ बेस उनका सेम होना चाहिए, और बाकी तो आपको मेथड मैंने बता दिया कि कैसे होगा। ये है 3b² c - 2। अब c - 2 का मतलब क्या है, c - 2 का मतलब ये है कि 3b² डिवाइडेड बाय c के ऊपर पावर कितनी है 2 है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको दोबारा ऊपर लेकर जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, पावर की साइन चेंज हो जाएगी। यानी 3b² है ना, तो पावर अगर ऊपर लेकर जाना चाहते हो, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि c के ऊपर पावर क्या है 2 है। जब इसको ऊपर लेके जाओगे यानी इस लाइन के ऊपर, तो इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है ना, तो ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर नीचे नेगेटिव होती, यहाँ पे -2 होता, तो क्या होता इससे, आप जब इसको ऊपर लेके जाते तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाती, यानी कि पावर की सिंबल चेंज हो रही। ठीक है, सिंपल ऐसे लिखा हो, लेट सपोज के ये किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 3b²। इसके ऊपर पावर क्या है, नेगेटिव है, तो जब इसके नीचे लेकर आओगे तो क्या होगा c²। ज़्यादातर हमारी कोशिश ये होती है कि हम पावर्स को किस में रखें, पॉजिटिव में रखें। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड दी सम, यानी कि ये आपके पास दो एक्सप्रेशंस हैं, इनका आपने क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो हम लिख देंगे 4x + 7y + 10z। ठीक है, कॉमा है तो इसकी जगह पे हम प्लस दे देंगे, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, सम फाइंड करना है, यानी एडिशन करनी है। यहाँ पे हो जाएगा -3x + 5y - 7z, 4x + 7y + 10z। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या होगा, पहले सिंबल्स मल्टीप्लाई होंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये आ जाएगा 3x, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा, ये हो जाएगा 5y प्लस इंटू माइनस -7z। ठीक है, ये है 4x, ये है 3x, तो ये हो जाएगा 4x - 3x, 7y प्लस का 7y, और ये हो जाएगा प्लस का 5y, प्लस का 10z, और ये हो जाएगा माइनस का 7z। आपने इतने ज़्यादा स्टेप्स नहीं करने, ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम बचाना है। जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी इसमें। तो यहाँ पे 4x में से माइनस करेंगे क्या 3x, तो बाकी क्या बचेगा 1x, यानी कि x लिख देंगे, क्योंकि 1 हम लिखें ना लिखें कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का, अब 7 ये हैं, 5y ये हैं, तो कितने हो जाएंगे 12y हो जाएंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे पास है 10z, और यहाँ पे है माइनस का 7z, तो बाकी कितना बचेगा 3z। अब देखें ये ऐड और सब्ट्रैक्ट इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि इन दोनों के बेस सेम है और पावर भी इनके ऊपर सेम है, यानी 1 1 है। ठीक है, ये आपका आंसर है।